एक दिन वसुदेव जी महाराज को गर्गाचार्य का दर्शन हुआ। यादवों के कुल गुरु गर्गाचार्य का दर्शन करके वसुदेव जी महाराज ने उनसे निवेदन किया, प्रभु आपको तो पता ही है कि नंद राय के यहाँ मेरे रोहिणी के पुत्र एवं देवकी के पुत्र दोनों ही रह रहे हैं। इस कंस के भय से हम लोगों ने उनको वहाँ रख रखा है, गुप्त रूप से रख रखा है। आपकी कृपा हो जाए तो आप जाकर के उनका नामकरण संस्कार कर दें। वसुदेव जी से प्रेरित होकर के आज गर्गाचार्य जी महाराज नंद राय के यहाँ पहुँचते हैं। नंद राय आज जैसे ही गर्गाचार्य को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करते हैं, उचित स्थान पर बैठा कर पूजन करते हैं। और आज गर्गाचार्य महाराज अपने मुख से कुछ बोले उससे पहले ही नंद राय निवेदन करने लगते हैं, प्रभु कृपा करके आप मेरे यहाँ पर उपस्थित हुए ही आए तो आपके ही मुख से मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि नंद एक बार विचार कर लो, तुम्हारे बालकों का नामकरण मैं करूं ठीक रहेगा क्या? तुम्हें मालूम है कि मैं यादवों का पुरोहित हूँ, यादवों का कुलगुरु हूँ, और यदि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया और कहीं कंस को मालूम पड़ गया तो कंस जरूर विचार करेगा कि यह यादवों के कुलगुरु उन गोपवंश में उत्पन्न बालकों के नामकरण करने के लिए कैसे पहुंच गए। संशय हो जाएगा, तुम्हारे बालकों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। नंद राय ने कहा कि महाराज पता चलेगा तब ना, पता ही नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं पता, कैसे नहीं पता चलने दोगे? तुम्हारा लाला करवट बदलता है तब तो तुम महाराज पूरा गोकुल सर में उठा लेते हो, हैं? लाला जरा सा करवट बदलता है तब तुम महोत्सव मनाते हो और नामकरण संस्कार में मालूम नहीं पड़ेगा। नंद राय कहते हैं कि महाराज ये जितने भी महोत्सव हैं सब लाला के आयु बढ़ाने के लिए ही तो हम करते हैं, और यदि लाला हमारे गुप्त रूप से नामकरण करने से स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी को कानों कान खबर नहीं होने देंगे। आप तो नामकरण कीजिए। नंद राय ने संदेशा भेजा रोहिणी यशोदा को कि शीघ्र तैयार हो जाओ, गर्गाचार्य जी के द्वारा दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होगा। बस दोनों तैयार होने लगी। रोहिणी मैया के द्वारा नित्य प्रति यशोदा मैया सुना करती थी कि हमारे कुलगुरु कितने अंतर्यामी हैं। ये रोहिणी महाराज वसुदेव जी की पत्नी है, ये कंस के भय से छिपकर के नंद राय के यहाँ रहती है। तो यशोदा ने मन में विचार किया था कि इनके कुलगुरु कितने बड़े योगी हैं, कितने अंतर्यामी हैं, आज उसका मैं परीक्षण करके देख लूं। जैसे ही तैयार हो करके आई गौशाला में विपरीत पुत्रों को लेकर के बैठ गई। मैया यशोदा ने दाऊ जी को गोद में बैठाया और रोहिणी ने भगवान कृष्ण को गोद में बैठाया। और जैसे ही महाराज गर्गाचार्य सामने प्रस्तुत हुए तो गर्गाचार्य ने आज बलराम जी महाराज और भगवान कृष्ण दोनों का दर्शन किया है। दर्शन करके पहले तो एकटक भगवान को निहारते रहे, पश्चात अपने स्वरूप में स्थित हुए। आज मैया ने कहा कि महाराज आपको प्रणाम है, अब आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कीजिए। तब आज गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो यशोदा के गोद में बैठे हुए हैं ना रोहिणी पुत्र, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया तेरी गोद में जो ये लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी को पुत्र है। जो इतना सुना कि मैया मुस्कुराने लगी और मैया ने इशारे इशारे में रोहिणी को कहा कि मान गई बात, देवी मान गई रोहिणी तेरी बात। ये तुम्हारे पंडित जी महाराज, तुम्हारे गुरुदेव पक्के ज्योतिषी हैं, पक्के अंतर्यामी, ये कमजोर नहीं हैं। अब तो महाराज उनका नामकरण किया कि अधिक बलवान होने के कारण, इनमें शक्ति अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम पड़ेगा।
और भी संकर्षण इत्यादि नामकरण किया। और जब महाराज भगवान कृष्ण का नंबर आया तो कहते हैं कि इनके तो कोई एक दो नाम हो तो गिनाऊं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया ये जो तेरा लाला है ना, इसके एक दो नाम नहीं हैं, इनके अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। मैया ने कहा कोई एक नाम तो बताओ जो मैं लिया करूं, उन अनेक नामों के मैं करूंगी क्या, एक ऐसा नाम बताइए कि मैं अपने इस पुत्र का नामकरण लेकर के बुला सकूं। तब आज कहते हैं कि कभी यह पीत कभी रक्त वर्ण में आते हैं, इस समय यह कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। यहाँ पर एक बार भी गर्गाचार्य जी ने यह नहीं कहा कि इनका नाम कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय ये कृष्ण वर्ण के उत्पन्न हुए हैं, बस ये सब। और इतने मात्र से ही कृष्ण इनका नामकरण कर दिया गया। कृष्ण भूवाचकः शब्दः रश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। महाराज कृष्ण धातु भूवाचक शब्द है और महाराज इन भगवान कृष्ण के नाम लेने में ये जबान कितनी बार पलटा मारती है। कृष्ण कर्षतीति कृष्णा, जो किसी के मन को जबरदस्ती अपनी ओर खींच ले उनका नाम कृष्ण है।